ओके। मेरा स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली आज हम उन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, है ना। आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और क्यों नहीं हो पा रही है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। या फिर आप एफएलपी बिजनेस में आने वाले हो या आ चुके हो, बट स्टिल आपको ये सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए और आपको इन सारे पॉइंट्स पे अभी से वर्क करना चाहिए, सो दैट कि आप एफएलपी बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, अगर आप एफएलपी बिजनेस को कर रहे हो तो उसका मतलब होता है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। अगर हम अपने माइंडसेट पे, अपनी सोच पे, अपने थॉट्स पे काम नहीं करते हैं और सोचेंगे कि हम बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। एंड वो कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, जो हमारे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाता है, जो हमारे बिजनेस को करने में हेल्प करता है, वो हम सारे डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले कि ना, आप अपने माइंड को रीसेट करो। अगर अभी से आज के पहले जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही थी नेगेटिवली पॉजिटिवली, जो मैं बताऊंगी पॉइंट्स, उन सभी चीजों को आज से आप वैसे ही सोचना जैसे मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले कि आप अपने माइंड को रीसेट करना आज, और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करनी है, ठीक है। वो कैसे, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिस चीज को अपने अकॉर्डिंग सोचते रह जाते हैं वो चीज वैसा होता नहीं है, ठीक है, और हमें पता नहीं होता है कि इसे कैसे सोचनी है, ठीक है। तो मैं वो सारे वेज बताने वाली हूँ, सो प्लीज अटेंटिव होकर के इस सेशन में बैठिएगा और ईच एंड एवरी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स आपके लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आप मिस मत करना एक भी पॉइंट, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको अपने माइंड को कैसे रीसेट करनी है और अपने लाइफ को रीस्टार्ट करनी है। आज के पहले आप कैसे बिजनेस कर रहे थे, कैसे बिजनेस को देख रहे थे, किस तरीके से सोच रहे थे, मुझे नहीं पता, बट आज के बाद आप वैसे ही सोचोगे, आप वैसे ही करोगे जैसे मैं बताऊंगी। और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको लिख करके दे सकती हूँ कि आपका बिजनेस ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सबसे पहले ना, अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो एक पॉइंट आपके माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप एक बिजनेस को ज्वाइन किए हो। ये कोई जॉब नहीं है, ये एक बिजनेस है, ठीक है। ये माइंड में आपका हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो आप इस बिजनेस को जब भी देखोगे, जब भी सोचोगे ना, या फिर जब भी आपके माइंड में इस बिजनेस के बारे में आएगा, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल। अगर आप इस बिजनेस अगर आप ये सोच करके चलते हो कि मैं ये यहाँ पे एक बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में हमेशा एक चीज आएगा कि अगर हम जॉब करते हैं तो वहां पे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। हमें वहां पे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं जो कंपनी के साइड से या हमारे बॉस की तरफ से होती है। लेकिन हम यहाँ पे एक बिजनेस को कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। तो आपको क्या करनी है, खुद के बिजनेस करने के जो भी आइडियाज है वो इम्प्लीमेंट करनी है। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आप एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हो। अगर आप इस बिजनेस में हो तो आपके माइंड में हमेशा एक चीज होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटोकॉल, कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। इंस्ट्रक्शंस वहां होते हैं जहाँ पे एज ए एम्प्लॉय हम काम करते हैं, बट यहाँ पे हम एक बिजनेसमैन और वुमेन के जैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें खुद के इंस्ट्रक्शंस बनाने हैं, खुद को खुद का इंस्ट्रक्शंस देना है, और हमें एक एंटरप्रेन्योर की जैसा सोचना है, ना कि एक एम्प्लॉय के जैसा सोचनी है, ठीक है। और ये तब सोच पाओगे जब आपके माइंड में ये चीज क्लियर होगी कि मैं यहाँ पे बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। एम्प्लॉयज कभी भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करते, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, एफएलपी में काम कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर बिजनेस वुमेन और मैन। सो यू नीड टू थिंक दैट आई एम अपॉर्चुनिटी क्रिएटर, नॉट ग्रैबर, ठीक है। सो आपको क्या करनी है,
एक अगर आप यहाँ पे बिजनेसमैन के जैसा काम कर रहे हो तो आपको कभी भी ये नहीं सोचनी कि भाई मुझे सैलरी मिलेगी, ठीक है। आपको क्या होगा, आपको वहां पे सैलरी मिलती है जहां पे आप जॉब करते हो। सो रीसेट योर माइंड फ्रॉम सैलरी टू सेल्फ ड्रिवन इनकम, ठीक है। आपको अपना माइंड को ऐसे बनाना है कि मैं मुझे यहाँ पे सैलरी नहीं कमानी, मुझे यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलता, कोई फिक्स काम नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। मैं यहाँ पे जितना चाहूँ खुद के खुद जितना मन करे उतना इनकम कर सकता हूँ। तो अपने माइंड को रीसेट करो, अपने माइंड को शिफ्ट करो सैलरी से इनकम की तरफ, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि आप कोई नौकरी नहीं कर रहे, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं एक एंटरप्रेन्योर हो। एंड एम्प्लॉयज हमेशा इंस्ट्रक्शंस के दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, दूसरों के अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। बट इफ यू आर वर्किंग हियर देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। एंड कभी भी एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं, हमेशा क्रिएट करते हैं, खुद के लिए खुद इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। अपनी माइंड को हमेशा सैलरी से एक सेल्फ ड्रिवन इनकम की तरफ ले जानी है, मतलब कि आप जितना इनकम करना चाहते हो उतना कर सकते हो। तो आप इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है जो आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचोगे कि मुझे यहाँ पे बिजनेसमैन या वुमेन की तरह काम करना है, तो आपका माइंड हमेशा ये सोचेगा कि भाई और मैं क्या चीजें करूं, और मैं कैसे मेहनत करूं, और मैं क्या सीखूं जो मेरे बिजनेस को अप अपलिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो आपका दिमाग उसी तरह आपका दिमाग, आपका एक्शन, आपका थॉट उसी के अकॉर्डिंग चलेगी जब आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ पे बिजनेसमैन की तरह हूँ, ठीक है। तो अपने माइंड में हमेशा ये चीज दिमाग में बैठा लो, सोचो, इसी के बारे में सोचो। आपको ये जो लाइन है ना यहाँ से ऐसे इसको कट कर दो, आप यहाँ पे कोई नौकरी नहीं बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, एफएलपी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो या ज्वाइन कर लिया है, तो एक और पॉइंट के बारे में सोचो कि यहाँ पे आपका रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए आपको क्या करना है, अब खुद के अकॉर्डिंग काम करनी है। अब वो कैसे, ना आपका यहाँ पे बॉस है, ना कोई पंच कार्ड है, ना यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शंस देने वाला कोई है। तो दैट मीन्स कि आपका रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू आर द बॉस ऑफ योर्स। आप अपना खुद बॉस हो, आप अपने पंच कार्ड खुद बनाओ, ठीक है। आप खुद के लिए इंस्ट्रक्शंस खुद बनाओ, आप खुद के लिए रूल रेगुलेशंस खुद बनाओ, एंड उन सभी चीजों पे काम करो, ठीक है। आप ये सोचोगे कि भाई कोई आए इस बिजनेस में मुझे सिखाए कि भाई तुम ये चीज कर लो तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगी, इसके लिए आपके अपलाइन है, बट आपको एक्शंस खुद लेने पड़ेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे रिजल्ट्स आने लगेंगे, देन यू आर रॉन्ग, ठीक है। आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिए हो, चाहे जिस भी वे से ज्वाइन किए हो, पीसीएस, परमानेंट लेवल, चाहे जिससे भी ज्वाइन किए हो, डजेंट मैटर। आपको रिजल्ट तभी मिलेगी जब आप एक्शन लोगे, है ना। आपके अपलाइन, आपके टीएलएफ क्रिएटिव टीम जो भी आपको बता रही है, आप अगर वो चीजें फॉलो करते हो, एक्शन लेते हो, उस पे काम करते हो, देन आप रिजल्ट्स को पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, कोई पंच कार्ड नहीं है, आपका ग्रोथ आपके हाथ में होता है, ठीक है। आप जितना अच्छा थॉट रखोगे, जितना पॉजिटिव थॉट रखोगे, आप जितना चीजों को करोगे, एक्शन लोगे, जितनी ट्रेनिंग अटेंड करोगे, जितने प्रॉस्पेक्टिंग करोगे, जितना कंटेंट क्रिएट करोगे, ऑल थिंग्स डिपेंड अपॉन यू, और आपका रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा। आप डे वन से यहाँ पे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना स्टार्ट करो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि भाई मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मेरे अपलाइन बोलेंगे कंटेंट क्रिएट करने के लिए तो मैं करूंगा। अब मेरे अपलाइन बोल रहे हैं कि आप ट्रेनिंग लगा लो तो मैं लगाऊंगा। मेरे अपलाइन बोल रहे हैं कि नोट्स बनाओ तो मैं बनाऊंगा। मेरे अपलाइन बोल रहे हैं कि इस रास्ते में चलो तब मैं चलूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने अपलाइन, आपके अपलाइन है फॉर श्योर है, अच्छे से आपको गाइड करने के लिए, अच्छे से आपको हर चीजें सिखाने के लिए। बट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट, ओके। आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। सो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे खुद का रिजल्ट अगर खुद के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ
कि आप दिन रात इस बिजनेस के लिए सोचो, दिन रात आप सारी चीजें करो जो इस बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है ना। टीएलएफ क्रिएटर्स आपके अपलाइन वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल कर रखा है जो आपको चाहिए। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। टीएलएफ क्रिएटर्स ने आपके लिए हर चीज आपके सामने ला करके रख दिया है। जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जिसको खाना खाना पसंद नहीं होता है ना, बट खाना खाना तो जरूरी है क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए रिक्वायर्ड चीज है, न्यूट्रिशंस एंड फूड। तो आपको तो खाना पड़ेगा ना। तो कुछ बच्चे नखरे करते हैं। तो अब क्या होता है कि उनके सामने खाना बना करके रखा हुआ है बट फिर भी उनको खाने में दिक्कत हो रही है ना, उनको तकलीफ हो रही है। तो वैसे लोग क्या करते हैं, लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, वो बहुत आगे जाते हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? नहीं ना। वैसे ही आपके सामने टेलर क्रिएटर्स ने सब कुछ बना करके एज ए फूड रख दिया है। प्लीज आपको बस उसे यूज करनी है, खानी है, या एक्शन लेनी है, या उस पे काम करनी है, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगी। तो आप जितना एक्शन ले रहे हो, जितना काम कर रहे हो, जैसे आपके टेलर क्रिएटर्स बोलते हैं, जैसे आपके अपलाइन बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ पे जो हमारे टेलर क्रिएटर्स में बड़े बड़े लीडर्स हैं वो बोल रहा है, अगर वो सारी चीजों को आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। अगर आप नहीं लेते हो, कोई एक्शन आपने ज्वाइन करके छोड़ दिया और आप सोच रहे हो आप मैनेजर बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कितना एक्शन ले रहे हो आपका रिजल्ट उसी पे डिपेंड करता है। सो डे वन से ही खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। ठीक है, आपके लिए कोई कुछ नहीं कर देगा। ठीक है, आपके लिए सारी चीजें सिखाने के लिए ट्रेनिंग्स, ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल। बट एक्शन जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और एक्शन आप ही को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, आपके बदले में आपके अपलाइन बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब टेलर क्रिएटर्स आपको एक इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन और वुमेन बनाता है, आपके बिजनेस को इंडिपेंडेंट कर चुका है हर चीजों से। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यू हैव ऑल द सिस्टम्स। ठीक है। तो ये चीज माइंड में बैठाओ कि यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपका रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप डे वन से वो सारी चीजें कर रहे हो जो आपके बिजनेस को ग्रो कर रहा है। आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो, खुद को आप उस चीज के लिए रेडी कर रहे हो जिन चीजों से आपको रिजल्ट मिलने वाली। अगर आपको मैनेजर बननी है तो आप उसके लिए रेडी करो, उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है, नॉलेज है, वो गेन करो। ठीक है, अपने टाइम को यूटिलाइज करो, देन यू विल गेट रिजल्ट। ठीक है। सो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। यही चीज लोग नहीं लेते हैं और सोचते हैं कि यार मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, बैठ करके रोते रहते हैं। फिर वो सिस्टम को ब्लेम करते हैं, अपने अपलाइन को ब्लेम करते हैं, अपने टीम को ब्लेम करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि एक और चीज आपको माइंड में क्या रखने की जरूरत है कि आप यहाँ पे अगर काम कर रहे हो, ठीक है, टीएलएफ फिटनेस में लोग सोचते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में हो भाई, आप दूसरों की गाड़ियां, चेक, बंगला, लेवल्स देखो, आपको मोटिवेशन आएगा और उसी मोटिवेशन से आप काम कर सकते हो। मैं कहती हूँ कि प्लीज आप किसी से मोटिवेट मत हो। ठीक है, इंस्पिरेशन ले सकते हो। ठीक है, इंस्पिरेशन इज वेरी गुड थिंग। बट आप किसी से मोटिवेट होकर के बोलोगे ना कि अब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर लूं, फिर मैं 2 दिन काम करूंगा, फिर आप शांत हो जाते हो। तो वो चीज से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगी। आपको रिजल्ट कब मिलेगी? जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे। बिकॉज कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। ठीक है। तो आप हमेशा दिमाग में बैठाओ कि आपको कंसिस्टेंट होकर के काम करना है, आपको मोटिवेट होकर के नहीं करनी है। क्योंकि मोटिवेशन फेड हो जाती है बट डेली एक्शन बिल्ड सक्सेस। ठीक है। आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो ना तो आपको किसी चीज की मोटिवेशन हो या फिर मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। कि लाइक आप यू नो अगर आपके माइंड में ये चीज है, जैसे मैंने लास्ट 2 पॉइंट बताई ना, कि अगर आपके माइंड में 2 चीजें हैं कि आपका रिजल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, एंड यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, आपको यहाँ पे किसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करनी है, देन आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है ना। आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। ऐसा होता है ना कि किसी दिन आप किसी से बहुत ज्यादा मोटिवेट हुए, उस दिन आपने पूरा दिन भर काम किया, ठीक है, पूरे दिन भर काम किया, और फिर अगले दिन आप चुप हो गए, सोए रह गए, आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगी? द आंसर इज नो। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने पूरे दिन काम किया ना, वो आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे महीने काम करो। ठीक है, तो वो चीज आपको रिजल्ट्स मिलेगी। बिकॉज मोटिवेशन फेड्स बट डेली एक्शंस बिल्ड सक्सेस। ये चीज
ये कोट जो होती है ना, उसे आप नोट डाउन कर लेना, और ये बहुत रिलेटेबल है आपके लाइफ के लिए, आपके बिजनेस के लिए। आप हमेशा ना फोकस करो गुड हैबिट्स पे, मूड्स पे नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, वही होता है कि अगर आप मोटिवेटेड हो, ठीक है, अगर आपके अंदर अभी बहुत मोटिवेशन है किसी की गाड़ी बंगला ये देख करके, पैसे जो भी है, वट एवर, है ना, या फिर आप अपने टीम में ही किसी की लेबल्स, किसी की सक्सेस देख करके आप बहुत मोटिवेटेड हो कि भाई उसे यहाँ से ये चीजें मिल रही हैं, तो आज मैं पूरे दिन काम कर लूं मूड के अकॉर्डिंग, कि आज मेरा मूड कर रहा है कि मैं ये चीजें सारी चीजें कर लूं दिन भर बैठ करके, फिर अगले दिन से आप पूरे शांत हो। तो वो चीजें नहीं करनी, आपको हैबिट्स बनानी है काम करने की। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते हो एफएलपी में, टीएलएफ में, तो वो आपकी हैबिट्स बननी चाहिए, और वो विद द टाइम हैबिट्स बन जाएगी। और जब हैबिट, उसे हैबिट पता है किसे कहते हैं, कि अगर आप वो चीजें डेली बेसिस पे कर रहे हो और आपको करना ही है, लेकिन अगर आपने किसी रीजन से एक दिन नहीं किया, तो वो आपको अंदर से अकबकाहट होने लगता है, अजीब लगने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे मूड के अकॉर्डिंग करोगे कि भाई मैं एक दिन काम कर लिया, तो वो मूड एक ही दिन तक रहता है, या कुछ दिनों के लिए ही रहता है, उसके बाद वो फेड हो जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको यहाँ पे मोटिवेट होकर के काम नहीं करनी है किसी से, मोटिवेशन ले लिया 4 दिनों के लिए, फिर मैं 4 दिनों तक दिन रात काम किया, फिर मैं चुप हो गया, ऐसा नहीं करनी है। आप थोड़ा थोड़ा चीजें ही करो, लेकिन डेली बेसिस पे करो। अगर आप दो चीजें कर रहे हो, दो ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, तो डेली बेसिस पे लगाओ। ऐसा नहीं कि मैंने 4 दिन में सारी चीजें खत्म कर ली, उसके बाद मेरा माइंड से चला गया। आप बस उसको टास्क कंप्लीट करने के लिए, अपने अपलाइन को दिखाने के लिए कि हाँ मुझे, मैंने ये सारी चीजें कर ली है, तो अपलाइन को दिखाने से क्या फायदा हो जाएगा अगर वो आपके माइंड में, आपके वर्ड्स में, आपके माउथ में नहीं बैठ रहा तो। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, मोटिवेट होकर के किसी से काम नहीं करोगे। आपको यहाँ पे काम करने की हैबिट्स बनानी है, आपको मूड के अकॉर्डिंग नहीं काम करनी है। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को ध्यान में रखोगे और कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे। ठीक है, आप डेफिनेटली जिस चीज पे पहुंचना चाहते हो, जहां पहुंचना चाहते हो, आप पहुंच जाओगे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो। ठीक है, आप थोड़ा सा ही काम करो, आधे घंटे ही काम करो, बट प्लीज आप कंसिस्टेंट होकर के काम करो। ठीक है, आप प्लीज मूडी मत बनो, यहाँ पे इसको हैबिट बना लो चीजों को करने के लिए। ठीक है, आप एक दिन मूड बना काम कर लोगे, फिर दूसरे दिन खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिलते। आप जिनसे भी मोटिवेट हो रहे हो उनकी स्टोरी जब सुनोगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कंसिस्टेंट होकर के काम किया, वो मूड के अकॉर्डिंग नहीं काम किए हैं। ठीक है, तो जिनको भी अपना मोटिवेशन इंस्पिरेशन बना रहे हो, जिनसे भी मोटिवेट हो रहे हो, तो एक बार उनकी स्टोरी भी जानो। बैक ऑफ स्टोरी होती है सभी की, वो स्टोरी जानो, और उसके अकॉर्डिंग अगर बनना चाहते हो तो बनो, बहुत अच्छी बात है। अगर डेफिनेटली उन्होंने जैसे काम किया वैसे अगर आप काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज अगर आप उनकी स्टोरी जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने कंसिस्टेंट होकर के काम किया, मूड के अकॉर्डिंग नहीं काम किया। उन्होंने हैबिट्स बना ली है काम करने की, वो डेली बेसिस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आया 4 दिन में एक दिन काम किया फिर चली गई, फिर आई फिर काम की फिर चली गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, फिर आप बिजनेस को करो ही मत। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि क्या आपको सीखने की जरूरत है, या क्या आपको अपने माइंड में बैठाने की जरूरत है। वो ये है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आपको यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अभी आप न्यू होंगे, चाहे आप पुराने होंगे, जो भी हो, एवरी टाइप ऑफ पर्सन आर अवेलेबल इन दिस मीटिंग। ठीक है, तो आप क्या होगा कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में सारी ट्रेनिंग्स लगा लेते हैं, जो भी उनके अपलाइन देते हैं, जो भी टीम में हमारे टीएलएफ में अवेलेबल है, वो सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सोचते हैं यार अब तो मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अब तो मेरी सारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। देन यू आर रॉन्ग, अगर आप ऐसे सोच रहे हो देन यू आर रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ऑन द डेली बेसिस पे अपने स्किल को अपडेट करते हो, अपने नॉलेज को अपडेट करते हो, अपने वर्ड्स को अपडेट करते हो, माउथ ऑफ वर्ड्स जो होती है उसे अपडेट करते हो, देन आपको इस बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, अब मान के चलो, एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि एफएलपी के जो एलो स्टोर है, एफएलपी के जो प्रोडक्ट्स है, उसमें क्या होता है, ऑन द डेली बेसिस पे या ऑन द मंथ वाइज, है ना, हमारे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, लॉन्च होते रहते हैं। एंड उसकी अगर आप नॉलेज नहीं लेते हो, ठीक है, आपने एक बार ट्रेनिंग लेकर के छोड़ दिया कि मैंने सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले ली, उसके बाद आपने छोड़ दिया, ठीक है, फिर आपके न्यू प्रोडक्ट्स आए और आपने उसके बारे में जाना ही नहीं,
क्योंकि आपकी हैबिट्स तो है नहीं सीखने वाली। आप माइंड में ये सोच करके बैठ चुके हैं कि मैंने तो सारी चीजें सीख ली, सारी ट्रेनिंग लगा ली, मुझे तो अब सीखने की जरूरत नहीं। तो आपने कुछ न्यू पॉलिसी आई, कुछ न्यू अपडेट्स आए, आपको पता ही नहीं, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को या फिर अपने टीम मेंबर को क्या सिखाओगे? वो उन्होंने आपसे पूछ दिया कि मुझे इस प्रोडक्ट का बताइए, इसमें क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं, जो न्यू लॉन्च हुआ है। तो फिर आप उस टाइम खुद में शर्म फील करोगे कि मेरे डाउनलाइंस मुझे पूछे और मुझे नहीं आ रही है। अगर आप एक अच्छे अपलाइन रहोगे तो आपको खराब लगेगी। बिकॉज एक अच्छा अपलाइन वही होता है जो डाउनलाइन के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है उसके पास, डाउनलाइन के सारे क्वेश्चंस का आंसर होता है उसके पास, डाउनलाइन के हर रिक्वायर्ड चीज उसके पास अवेलेबल होती है। तो आपको खुद में खराब लगेगी। तो प्लीज आप अपने लर्निंग को कभी स्टॉप मत कीजिए। और सबसे मेन चीज क्या होता है ना, जब हम ऑन द डेली बेसिस पे ट्रेनिंग लगाते हैं और सीखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, आपको लग रहा हो कि अब मैं क्या सीखूं, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या सीखूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज आप ऐसा मत सोचो। बिकॉज टीएलएफ ट्रेडर्स ने आपके लिए दो सेशंस, हर बेस दो ट्रेनिंग्स ऑन द डेली बेसिस पे शेड्यूल कर रखा है। एक आपको मॉर्निंग का सेशन होता है, एक आपका नाइट का सेशन होता है। और आपको कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं है, आप मॉर्निंग का सेशन लगा लीजिए, आप नाइट का सेशन लगा लीजिए। आपको ऑन द डेली बेसिस पे नई नई चीजें खुद भी सीखने को मिलेगी। ठीक है, न्यू माइंडसेट मिलेगा, न्यू पॉलिसी, न्यू अपडेट, न्यू क्लोजिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको सीखने के लिए हर चीज आपकी सेशंस में ही मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कहीं इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब क्यों आप ये चीज जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे नया चीजें सीखो? क्योंकि एफएलपी बिजनेस ना स्किल्ड बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, आप जितना सीखोगे आप उतना आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, आपकी ग्रोथ आपकी लर्निंग पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आप जितना लर्न कर रहे हो आप उतनी अच्छे से काम कर पाओगे, उतनी अच्छे से क्लोजिंग कर पाओगे, आप उतनी अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है। सो प्लीज अपने माइंड सेट को रिसेट कीजिए, अपने माइंड को शिफ्ट कीजिए इस थॉट में कि बी अ फॉरएवर लर्नर, नॉट अ क्विक अर्नर। ये कितना अच्छा कोट है ना, बी अ फॉरएवर लर्नर नॉट अ क्विक लर्नर अर्नर। ठीक है, लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही होड़ में लगे रहते हैं कि भाई मुझे पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने। मैंने 30,000 लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे 30,000 वापस चाहिए, जैसे भी वापस चाहिए मुझे चाहिए। तो क्या वो आप सिर्फ 30,000 जो लगाए हो उसी को कैशबैक में कन्वर्ट करने के लिए या उसी को वापस पाने के लिए आप आए हो? अगर आपका आंसर यस है, देन प्लीज इस बिजनेस को ज्वाइन ही मत करो। फिर आपको फायदा ही क्या हुआ कि आपने 30,000 लगाकर प्रोडक्ट्स खरीदे, वो 30,000 आपको बस चाहिए, उसके आगे उसके आगे पीछे कुछ ग्रोथ नहीं चाहिए। देन वाई यू हैव जॉइन दिस बिजनेस? कुछ तो रीजन होगी ना। आप सिर्फ 30,000 रिटर्न पाने के लिए तो नहीं किए। और अगर उसके बाद भी आपकी अर्निंग का कोई टारगेट है कि मुझे इस अर्निंग लेवल पे जानी है, इस फिगर पे जानी है, देन आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ स्किल्स सीखने पड़ेंगे। आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ जो रिक्वायर्ड नॉलेज होती है वो गेन करनी पड़ेगी ना। सो प्लीज आप इस स्लाइड को अच्छे से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो डेली बेसिस पे एक काम करनी है वो है सीखना। ठीक है, क्योंकि एफएलपी बिजनेस एक स्किल्ड बेस्ड बिजनेस है। आप में जितनी स्किल होगी ना, आप प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो प्रॉस्पेक्ट से हम बेसिकली बात करते हैं तो हम उसे माइंड खोल करके तो नहीं दिखाएंगे कि भाई मुझे मेरे में इतने सारे बिजनेस स्किल है, मुझे इतने सारे नॉलेज है, वो तो नहीं दिखेगी। वो तब आपके प्रॉस्पेक्ट पे रिफ्लेक्ट होता है जब आपकी प्रॉस्पेक्ट आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उसे सेटिस्फाई अच्छे से सेटिस्फाइड करके आंसर दे रहे हो, एग्जाम्पल्स दे रहे हो, अच्छे से समझा रहे हो कुछ भी, तो वो तब कर पाओगे जब आपके पास उसकी नॉलेज होगी, आपके पास वो स्किल होगा, आपके पास वो माउथ ऑफ वर्ड्स होगा। ठीक है। तो वो तब आएगी जब आप डेली बेसिस पे खुद को अपडेट करोगे, खुद की नॉलेज को अपडेट करोगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एफएलपी एक स्किल्ड बेस्ड बिजनेस है, तो खुद को स्किल बनानी है और डेली स्किल्डफुल बनानी है। एक दिन में कोई स्किल्डफुल नहीं बनता है। ठीक है, वो डेली बनता है। अगर आप डेली थोड़ा 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 करके सीख रहे हो ना, तो वो चीज आपके लिए बहुत बड़ी चीज आगे जा करके बन रही है। ठीक है, आप डेली बेसिस पे जितना इस बिजनेस को दे रहे हो टाइम, है ना, जितना आप चीजें कर रहे हो थोड़ा 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 करके ही, वो कंसिस्टेंट होकर के कर रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा ग्रोथ किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अगर एफएलपी ज्वाइन कर रहे हो तो आप फॉर एवर लर्नर बनो।
क्विक अर्नर नहीं। आप थोड़े टाइम के लिए आओगे, जल्दी पैसे कमानी है, जल्दी वो पैसे खत्म भी हो जाएंगे और आप जल्दी छोड़ भी दोगे एफएलपी को, है ना। लेकिन अगर आप एफएलपी को फॉर एवर करना चाहते हो, हमेशा के लिए करना चाहते हो, तो हमेशा आपको एक गुड लर्नर बनना पड़ेगा। आपकी लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम अगर बात करें कि जो चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है या जिस चीज पे आपको काम करने की जरूरत है, वो है कि यू आर द ब्रांड ब्रांड नाउ। मतलब कि भाई आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो और आप अपने आप को बहुत नॉर्मल इंसान समझने लगते हो। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना। आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, खुद की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, लाइक देखो, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो ना, तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदते। ब्रांड नाउ मतलब कि आप खुद की मार्केटिंग जितनी करते हो, ठीक है, खुद सोशल मीडिया पे जितनी दिखते हो, राइट, खुद जितना लोगों को प्रोस्पेक्ट जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करोगे, आपकी बिजनेस उतनी ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगी। क्यों? क्योंकि देखो, इस बिजनेस में कभी भी जो पर्सन होते हैं ना, वो प्रोडक्ट्स को बाय नहीं करते, वो आपके एनर्जी, बिलीव और स्टोरी को बाय करते हैं। कैसे? देखो, अभी जैसे टीएलएफ क्रिएटर्स है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। अब ज्यादा से ज्यादा तो लोग कंटेंट क्रिएटर बन करके ही काम कर रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग करके ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचो ना कि अगर कोई पर्सन है हमारी टीम में, तो किसी को बहुत ज्यादा लीड्स आ रही है, किसी के बहुत सारे कस्टमर के ऑर्डर आ रहे हैं, और किसी को बहुत कम आ रही है। क्यों? क्योंकि पर्सन को, जो आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो ना, सबसे पहले तो पर्सन आपकी ब्रांडिंग देखती है। ऐसा नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर बहुत है तो आपको दिन रात या फिर आपको ही कस्टमर के ऑर्डर आ रहे हैं या आपको ही लीड्स अप्रोच कर रही है, ऐसा नहीं है। आपकी सब्सक्राइबर मैटर ही नहीं करती है। मैटर क्या करता है? आपका एनर्जी, बिलीव और स्टोरी, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग, द वे यू आर एक्सप्लेनिंग, द वे यू आर प्रोवाइडिंग नॉलेज, उस पर डिपेंड करता है। पर्सन वो चीज देखती है। अगर कोई वेल मेच्योर और एक अच्छा इंसान, वेल एजुकेटेड पर्सन होगा ना, आपको तभी कांटेक्ट करेगा जब वो सारी चीजें देखेगा आपके अंदर, जो इस बिजनेस को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, आप ही सोचे ना, आपने अपने लाइन को क्यों चूज किया, है ना। आप अगर यूट्यूब से आए हुए हो या कहीं से भी आए हो, तो एफएलपी में तो और भी अदर टीम है। सबसे पहले तो एफएलपी में और भी अदर टीम है, आपने टीएलएफ क्रिएटर्स को क्यों चुना? नाउ क्वेश्चन इज कि टीएलएफ क्रिएटर्स में और भी अदर अपलाइन है, बिजनेस पार्टनर है, आपने अपने अपलाइन को ही क्यों चुना, है ना। तो आप सोचो ना कि आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे थे, है ना। आप वो सारी चीजें देख पा रहे थे कि भाई मेरी ग्रोथ के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, वो चीजें एफएलपी में जो चीजें मतलब सक्सेस देती है, वो सारी चीजें टीएलएफ क्रिएटर्स में अवेलेबल है। वो सारी चीजें हमारे अपलाइन, जिसको भी आपने ज्वाइन किया है, उसके अंदर है। दैट्स वाई आपने उनको ज्वाइन किया है, उनके बिजनेस को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करने टाइम क्या ये देख रहे थे कि मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ? नहीं। प्रोडक्ट इज द वे जिसके थ्रू आप ज्वाइन होते हो, तो कंपनी की मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है। अरे भाई, कौन है जो जिसको भी सेशन लगाने में मन नहीं लग रहा है, प्लीज लीव द मीटिंग। बट प्लीज आप किसी को डिस्टर्ब मत करो मीटिंग के बीच में, है ना। आपको नहीं सीखना, आप छोड़ दो, आप चले जाओ। सो हम चलते हैं टॉपिक पे कि आपने अगर किसी को भी ज्वाइन किया है, तो उसके अंदर वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटीज को देख करके ज्वाइन किया है जो आपको चाहिए, आपके बिजनेस के लिए चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, तो मैं अगर दूसरे टीम से आकर के टीएलएफ को ज्वाइन की, तो क्यों? क्योंकि मैं कनेक्ट कर पा रही थी कि मेरे ग्रोथ के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, वो टीएलएफ लेटेस्ट दे रही है। अब मैंने जिस भी अपलाइन को ज्वाइन किया, मैं खुद को कनेक्ट कर पा रही थी, है ना। मैं तो वो देख रही थी, मैं तो ज्वाइन करने टाइम ये नहीं देख रही थी कि मुझे 30,000 के प्रोडक्ट्स खरीदने। प्रोडक्ट्स तो खरीदने पड़ेंगे, आपको परचेजिंग तो करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है कंपनी की। तो आपको तो करने पड़ेंगे, लेकिन बिजनेस करने के लिए आप सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, वो प्रोडक्ट तो एक जरिया है। बट आप क्या खरीदे? आप अपने अपलाइन की एनर्जी, बिलीव और स्टोरी, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो। देखो, कस्टमर का ऑर्डर आती है ना, जब आप कस्टमर से बात करते हो, तो आपको क्या है कि कस्टमर से जब बात करते हो, कस्टमर आपको, कभी कभी होता है कि वो क्लोज हो जाती है,
कभी कभी ऐसा होती है कि वो क्लोज नहीं होती है, हमसे ऑर्डर नहीं लेते हैं, क्यों? और जा करके वो किसी और से लेता है, क्यों? क्योंकि आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, है ना, उसे वो चीज नहीं दिखी जो उसे चाहिए था। उसे, वो जब हम किसी से बात करते हैं उसे तो हम माइंड ओपन करके नहीं दिखा सकते। आप जो भी बात कर रहे हो, जो भी वर्ड्स कन्वे कर रहे हो, जो भी आप थॉट्स कन्वे कर रहे हो, जो भी आप इमोशन कन्वे कर रहे हो, जिस किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हुए, किसी भी कस्टमर से बात करते हुए, और वो कस्टमर उस चीज से कनेक्ट कर पा रहा है खुद को, देन आपके प्रोडक्ट को वो बाय करेगा। ठीक है? तो लोग प्रोडक्ट तो बाद में खरीदता है, लोग पहले आपके टैलेंट या फिर एनर्जी, बिलीव, या जो भी आप बता रहे हो ना, उस चीज को देखता है, उसके बाद वो जाकर के प्रोडक्ट खरीदता है। ठीक है? तो प्रोडक्ट यहाँ पे लोग आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है? तो आप अपने माइंड को सबसे पहले शिफ्ट करो कि आई विल ट्राई टू आई रिप्रेजेंट। ठीक है? और कोई भी चीज हो ना, आप इमीडिएटली सीखो चीजें। आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, मेरे बिजनेस के लिए अच्छा होगा, तो आप उस चीज को अभी के जस्ट सीखो। ठीक है? आप सोचो ये आपका बिजनेस है भाई, आप लोगों के सामने कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप खुद को उस चीज के लिए प्रैक्टिस करो। ठीक है? अभी जैसे मेरे फर्स्ट कस्टमर के ऑर्डर आए थे तो मैं क्लोज नहीं कर पाई थी। ठीक है? तो मुझे बाद में लगता था कि मैं क्यों नहीं कर पाई, मेरे में क्या कमी था। ऑब्वियसली मेरे में कुछ तो कमी होगा, दैट्स वाई मैंने क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है? ऐसा मुझे लग रहा था, तो फिर मैं उस चीज पे काम की। मुझे कस्टमर से कैसे बात करने हैं, कैसे क्या करना है, वो सारा चीज आपको ट्रेनिंग्स वगैरह दिया गया है। आप उस चीज पे काम कीजिए और उस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। मैं क्या करती थी, मैं ऐसे इमेजिन करती थी कि मेरे पास एक कस्टमर का कॉल आया और कस्टमर का ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में तो बताया जाता है कि कस्टमर का ये क्वेश्चन होता है, आपको ऐसे ऐसे आंसर करना है। बकायदा वो चीज आपके नोट्स में होनी चाहिए, देन जाकर के आप वो चीज आपके वर्ड्स ऑफ माउथ में आती है। ठीक है? तब जाकर के आप क्लोज कर पाओगे। ये बिजनेस बहुत मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। अगर आप सोचोगे कि ट्रेनिंग्स में मैंने सुन लिया फिर मेरे हो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? आप जो चीज भी सुन रहे हो उसको पहले लिखो, लिखने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो, उसको दिमाग में बैठाओ। ठीक है? तब जाकर के वो आपके एक्सप्रेशन में आएगी, आपके वर्ड्स में आएगी, जब आप कस्टमर से बात कर रहे होंगे। ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने माइंड में अब से ये बैठाओगे कि यू आर द ब्रांड नाउ। है ना? आपकी बिजनेस लोग बाद में देखते हैं, आपका बिजनेस क्या है, कैसे है, वो बिजनेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। है ना? आपके पास प्रोस्पेक्ट ने कॉल किया है, तो आप तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते हो, आप उनकी डाउट पहले क्लियर करते हो, उनकी इमोशनली क्या बोल सपोर्ट करते हो, लाइक कि अगर कोई पर्सन है कहीं से ट्रॉमेटाइज होकर के आया है, अदर टीम ने उसके साथ गलत किया है, वो आपके पास आया है, आपको आपको शेयर कर रहा है अपनी दुख दर्द। ठीक है? आपके अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर रहा है, बट आप उस चीज को नहीं सुन पा रहे हो, अच्छे से नहीं सुन पा रहे, एक अच्छे लिसनर की तरह। वो पर्सन को आप टोक दे रहे हो, या फिर आप उसको लग रहा है कि आप उसके अच्छे से इमोशनल सपोर्ट नहीं बन पाए, या जो कुछ भी है, तो वो पर्सन आपको क्विट कर देगा। ठीक है? तो बेसिकली वो स्किल होती है कि आप पर्सन से कैसे बात कर रहे हो, उस चीज को कैसे कर रहे हो, वो सारी स्किल में आती है। वो तभी सीखोगे जब डेली बेसिस पे आप लर्निंग पे फोकस करोगे, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, तो वो चीज आ करके इम्प्रूव हो जाती है। तो आप सबसे पहले माइंड में ये बैठाओ कि मुझे प्रोडक्ट खरीदनी है, तो आप प्रोडक्ट, या फिर मुझे प्रोडक्ट बेचनी है, तो प्रोडक्ट आप तब बेचना जब आप उसके लायक बन जाओ। ठीक है? उसके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्ड है ना, स्किल्स होते हैं, वो सारी चीजें सीख जाओ, देन जाकर के आपके लोग प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे और आपके बिजनेस को ज्वाइन भी करेंगे। ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर कि अब से आप अपने आई विल ट्राई टू आई रिप्रेजेंट में सोचोगे। ठीक है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो ये है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? लोग बेसिकली ना क्या गलती करते हैं और क्यों क्विट कर देते हैं एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन करके, वो बेसिकली ये सोचते हैं कि ये एक कि लाइक मैंने आज ज्वाइन किया और मुझे आज ही सक्सेस मिल जानी चाहिए, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अगर जल्दबाजी में एफएलपी को ज्वाइन करेंगे, जल्दबाजी में एफएलपी को छोड़ भी देंगे। ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप इस तरह के माइंडसेट रखते हो तो प्लीज चेंज योर माइंडसेट। ठीक है? इस माइंडसेट के साथ आप ग्रो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एफएलपी एक मैराथन है। मैराथन क्या होता है? अगर आपको रेस जीतनी है, 10 किलोमीटर अगर आपको मतलब दौड़ना है, ठीक है, आप एक रनिंग कंपटीशन में भाग लिए हो, आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है,
तो आप जो 10 किलोमीटर का जो रेस जीतता है, कभी आपने उनकी स्टोरी सुनी है? आप सुनना ध्यान से। वो क्या करते हैं, अगर उसको 10 किलोमीटर दौड़ना है ना, तो वो पहले एकदम पूरी एनर्जी लगा करके 1 किलोमीटर में अपनी एनर्जी नहीं खत्म करेगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड एनर्जी। हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये कोई मशीन नहीं है, हमारे पास एक लिमिटेड एनर्जी है। ठीक है। तो वो पर्सन अगर उसको 10 किलोमीटर दौड़नी है, तो एक फर्स्ट का जो 1 किलोमीटर है, उसी में अपना वो पूरा एनर्जी नहीं खत्म कर देगा कि अभी मेरे पास इतनी एनर्जी, तो मैं जोर जोर से दौड़ रहा हूँ। उसके बाद जैसे वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गया, उसकी एनर्जी पूरा खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। वो कभी भी नहीं रेस को जीत पाएगा। जो रेस जीतते हैं ना, मैराथन वो होता है जहां पे आप धीरे धीरे दौड़ते हो, वार्म अप करते हो, धीरे धीरे स्टार्ट करते हो, फिर अब वो एनर्जी सेव करते हुए दौड़ रहे हो, फिर वो धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाते हो। अगर आप ऐसे जाते हो तो पूरा मैराथन आप जीत जाओगे। नॉट ए स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है कि वो पूरा एकदम तेजी से तेज गति से दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, तो वो जा करके आके थक जाएगा और अपने मंजिल तक वो पहुंच भी नहीं पाएगा। तो आपको ये सोचना है कि एफएलपी बिजनेस एक मैराथन है, नॉट ए स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है जो तेज गति से आप चीजों को करते हो, और वो मतलब तेज वेग वाली चीजें होती है ना, उसको बोला जाता है स्प्रिंट। ठीक है। तो ये एक मैराथन है जहां पे आपको धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी, धीरे धीरे चीजें होंगी। ठीक है। आपको आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाएगा, आप सोचोगे ना कि बिल्कुल ऐसे चला जाए एक एक दिन में, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। एफएलपी में कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। इट इज अ कंपाउंड ग्रोथ। ठीक है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया एफएलपी और आप सोचोगे ना कि मुझे ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, ओवरनाइट मुझे चीजें हो जाए जो मैं चाहता हूँ, जो या फिर जो मैं पाना चाहता हूँ, या मैं जहां पहुंचना चाहता हूँ मैं चला जाऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर आप ऐसा सोच करके बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हो, तो प्लीज आपके लिए ये बिजनेस नहीं है। ठीक है। ये एक कंपाउंड ग्रोथ होता है। कंपाउंड ग्रोथ इन द सेंस कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको सिखाया कि एफएलपी बिजनेस क्या है। एक डेली बेसिस पे सीखने वाली चीज है ना। अगर आप डेली बेसिस पे सीख रहे हो, दैट मीन्स कि अपने स्किल में वो ऐड ऑन कर रहे हो। ठीक है। कल मैंने, मान के चलो, मैं कल जो भी ट्रेनिंग था, है ना, मैंने कल अटेंड किया। ठीक है। वो चीज मेरे माइंड में आया ना, मेरी क्लोजिंग, कल क्लोजिंग से रिलेटेड एक ट्रेनिंग हुई थी, मैंने उसे अटेंड किया, वो चीज मैंने नोट डाउन किया, वो मेरे माइंड में आए। ठीक है। अब क्या है, मैं उस चीज को आगे जा करके क्या करूंगी, इम्प्लीमेंट करूंगी। और पहले से मेरे जो क्लोजिंग के चीजें थी माइंड में, वो और कल मैंने जो सीखा, वो क्या हो गए, एड ऑन हो गए। और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल है, उसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो ऐड होते जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपने पढ़ा होगा ना, कि आपका जो प्रिंसिपल है वो तो वही रहता है प्रिंसिपल, बट उसके साथ साथ आपका सीआई एड ऑन होते जाता है विद द मंथ, विद द ईयर। वैसे ही आपका जो है ना एफएलपी बिजनेस, आपका जो है, आप एक कांस्टेंट आर्टिकल हो, लाइक आप प्रिंसिपल हो। ठीक है। आप डेली बेसिस पे क्या सीख रहे हो ऑन द मंथ, डेली मंथ पे या फिर डेली बेसिस पे या मंथ बेसिस पे, आप क्या सीख रहे हो वो आपके प्रिंसिपल में वो ऐड होते जाएगा। ठीक है। और जब आप ऐसे धीरे धीरे जितना टाइम होगा ना, लाइक 1 साल 2 साल वो चीजें चलती गई, तो आप एक बड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपका प्रिंसिपल भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ये बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज हो गया, मैं आपको समझाती हूँ कि देखो, आप एफएलपी बिजनेस में तो आप ही पर्सन हो, लेकिन डेली बेसिस पे जो स्किल सीख रहे हो ना, वो आपके बिजनेस को और भी ग्रोथ करने के लिए इनहेंस हो रही है ना। वो आपके लिए और एक बड़ा चीज बनते जा रहा है। कंपाउंड मतलब होता है कि वही ऐड ऑन होते 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 आप एक अच्छे स्किल्ड पर्सन बन जाते हो। ठीक है। तो ये एक क्या है, लॉन्ग टर्म विजन बिजनेस है। ठीक है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन रखोगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिलेगी। अगर आप सोचोगे कि मुझे 10 दिन में पैसे चाहिए, तो वो 10 दिन में खत्म भी हो जाएंगे। अगर 10 दिन के लिए पैसे कमाने आए हो, तो आप गलत बिजनेस में आ गए हो। ठीक है। क्योंकि एक एफएलपी बिजनेस क्या है ना, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा टाइम क्या, अगर आप दिन रात कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, आप 6 महीने में भी सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। बट अचीवमेंट के बाद क्या होता है, मैनेजर बन जाओ या कुछ भी कर जाओ, तो उसके बाद अगर आप सोचो कि मेरी लाइफ सेट है, उसके बाद मुझे काम नहीं करना, तो मुझे छोड़ देना है, तो फिर उस चीज की फायदा ही नहीं है। अगर आप आ रहे हो तो आप फॉरएवर को अपना लाइफ देने के लिए रेडी हो, हमेशा के लिए, पूरे लाइफ टाइम।
तो आप इस बिजनेस में आओ, अदरवाइज मत आओ। ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपको माइंड में रखनी है इस स्लाइड से, वो क्या है कि सबसे पहले एफएलपी बिजनेस एक मैराथन है जो आपको धीरे 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 चलनी है ना, कंप्लीट करनी है, अपनी मंजिल तक जानी है। ठीक है। मैराथन में होता है एक टारगेट होता है, एक टारगेटेड प्लेस होता है, वहां तक आपको पहुंचना होता है। ठीक है। तो वैसे ही एफएलपी भी आपका एक टारगेटेड यहाँ पे एक गोल होगा, है ना, एक प्लेस होगा जहां पे आपको पहुंचना है। तो एक मैराथन की जैसा चलो, एकदम धीरे 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 एनर्जी सेव करके विद द कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आपने आज काम किया कल छोड़ दिया, कल काम किया फिर छोड़ दिया, ऐसे नहीं। ठीक है। पहला पॉइंट ये आपको सीखने की जरूरत है। दूसरा, आपको ये नोट डाउन करने की जरूरत है, अपने माइंड में बैठाने की जरूरत है कि एफएलपी बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं देती है। एफएलपी सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट। आपको एफएलपी में ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको कंपाउंड ग्रोथ मिलती है। विद द टाइम आप जितना स्किल्स को सीख रहे हो, विद द टाइम आप जितना मेहनत कर रहे हो, वो सारी चीजें मिल करके आपके कंपाउंड ग्रोथ के लिए काम कर रही है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे आए हो एफएलपी बिजनेस में, तो आप एक अपना एक लॉन्ग टर्म विजन रखो। ठीक है। और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिलेगी उसके हिसाब से अगर काम करते हो तो। अगर आपके पास जैसा विजन है, अगर आप वैसे ही काम करते हो, तो रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा ना। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ रहे हो और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिलेगी आपको यहाँ। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, क्या हमको माइंड सेट करना है या फिर माइंड में उस चीज को चेंज करनी है कि यू नो ये बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट पॉइंट से जो अभी मैं स्लाइड में दिखा रही हूँ, ये आप अगर सीखो या जानो या पढ़ो तो आपको, आप भी इसको रिलेट कर सकते हो। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। क्या? क्योंकि हम आते हैं इस बिजनेस में और अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, है ना। अगर कोई पर्सन यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा है और मैंने आज ज्वाइन किया, और अपना कंपैरिजन उस पर्सन के साथ करूं, उसके सक्सेस के साथ करूं, उसकी अचीवमेंट के साथ करूं, तो आपको इसमें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी ना। आपको निराशा ही मिलेगी ना। क्योंकि वो पर्सन 2 साल से काम कर रहा है और उसकी आप जो रिजल्ट्स देख रहे हो, उससे कंपैरिजन खुद को कर रहे हो, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है। आप प्लीज अपने आप को कंपेयर करना छोड़ो। ठीक है। किसी के डे 5 से या ईयर 5 से आप डे 1 को कंपेयर करोगे तो वो कहीं से भी सही नहीं है। सो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग। ठीक है। आप खुद को कंपेयर करना छोड़ो और खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो। ठीक है। अगर कोई पर्सन 5 साल से काम कर रहा है और अगर हम आज ज्वाइन किए हैं और सोचेंगे कि हम वहां पे क्यों नहीं है, मुझे वहां पे होना चाहिए था, और इस चीज से आप दुखी हो रहे हो, इस चीज से परेशान हो रहे हैं, इससे आपका भी माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आपका बिजनेस भी इफेक्ट हो रहा है और आप कुछ सीख भी नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। ठीक है। सो प्लीज, ये बिजनेस को करने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो ये स्किल होती है कि आप खुद को कभी भी कंपेयर मत करो किसी चीज से। किसी के भी लाइफ स्टोरी, किसी के भी कुछ भी से आप मत कंपेयर करो। ठीक है। आप खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो। ठीक है। स्टॉप केयर कंपेयरिंग, स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है। आप खुद को कंपेयर करना छोड़ दो किसी से और खुद के ग्रोथ पे ध्यान दोगे, खुद के स्किल पे ध्यान दोगे, खुद की लर्निंग पे ध्यान दोगे, तो आप भी वहां पे पहुंच जाओगे। और क्या पता उस पर्सन, अगर उस पर्सन को 5 साल लगे, 4 साल लगे, 2 साल लगे, आप क्या पता अच्छे से मेहनत करो कंसिस्टेंसी के साथ और अमाउंट ऑफ जो हार्डवर्क होता है उसको बढ़ा दोगे, तो डेफिनेटली आप वहां पहुंच जाओगे जहां पे आपको पहुंचना है। ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि आपको भी पता है कि सबका लाइफ अलग होता है, सबके रास्ते अलग होते हैं, है ना। तो आपको किसी से क्यों कंपेयर करना है? ठीक है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस को करने के लिए आपको खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप खुद को कंपेयर करते हो किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में, लाइक कोई भी फील्ड में, तो आप खुद को डिसअपॉइंट कर रहे हो, खुद को डिप्रेशन में डाल रहे हो, खुद को सैड कर रहे हो। प्लीज आप किसी से कंपेयर मत करो। आप सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान दो, लर्निंग पे ध्यान दो, स्किल्स पे ध्यान दो और कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। आप डेफिनेटली वहां पे पहुंच जाओगे जिस पर्सन से खुद की कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है। और हमें खुद की कंपैरिजन दूसरों से इसलिए भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबका लाइफ स्टोरी अलग होता है, लाइफ का स्ट्रगल अलग होता है। लाइफ में
जो चीजें हम करते हैं वो अलग होती है, बैकग्राउंड हमारा अलग होता है, हमारा कुंडली अलग होती है, हमारा भाग्य अलग होता है, सब चीज अलग होता है। देन व्हाई यू आर कंपेयरिंग विथ अदर पर्सन? ठीक है, भगवान ने सबको यूनिक बनाया है। आपका पाथ अलग है, आप एक यूनिक पर्सन हो, आपकी पाथ यूनिक है, आपके रास्ते अलग है। तो आप अपने रास्ते का मालिक बनो, है ना, ओनर योर पेस। मतलब आप आपका रास्ता बिल्कुल अलग है, सबसे अलग है, और आप अपने रास्ते की क्या है, मालिक है। ठीक है, आप उस रास्ते में चलते जाओ। ठीक है, आपको किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हो, जो भी हो, बेस्ट पर्सन हो। हाँ, इस बिजनेस को जो भी चीजें करने की रिक्वायरमेंट है, या जो भी चाहिए, ठीक है, वो आपके अपलाइन रेडी है सिखाने के लिए। टीएलएफ क्रिएटर्स आपको दे चुकी है सारी सिस्टम, बस आपको एक्शन लेनी है, आपको आगे बढ़नी है। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि आज के बाद आप ये चीजें करना बंद कर दोगे, कि आप खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरों से। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि हमें नहीं करना चाहिए, कि लाइक बहुत सारे लोग ना जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें ना जजमेंट का डर होता है, कि हमें कोई जज ना कर ले, है ना, कोई हमें ऐसा बोलेगा, हमें वैसा बोलेगा। ठीक है, तो आपको इस बारे में क्यों सोचना है कि कोई मुझे क्या बोलेगा, कि अरे तुम एफएलपी बिजनेस कर रहे हो, तुम तो यहाँ काम कर रहे हो। ठीक है, किसी के बोलने से आपका घर नहीं चल रहा है, किसी के बोलने से आपका बिजनेस कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव अ रीजन, है ना, आपके पास कोई रीजन होगा, आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा, तभी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आपके पास एक रीजन था, वाई था, उस रीजन और वाई को हमेशा माइंड में रखो। ठीक है, आपको ये चीज का डर होना ही नहीं चाहिए कि भाई वो मेरे बारे में ये बोलेगा, मेरे बारे में वो बोलेगा। ठीक है, आप अगर ये चीज सोचते हैं तो वो चीज आपके ड्रीम्स को किल करता है। फियर ऑफ जजमेंट किल्स योर ड्रीम। ठीक है, आपके जो भी सपने थे, उस सपने को सोच करके आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, और अगर आप जजमेंटल होने के डर को ओवरकम नहीं कर पा रहे, और आप इसी चीज के बारे में सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो ये आपके सपने को मार देता है और आपको फेलियर बनाता है। ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, इस चीज को आप भूल जाओ, है ना, लोग जो भी कह रहे हैं कहने दो। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो एक विजन के साथ ज्वाइन किया है, एक यू नो वाई के साथ ज्वाइन किया, एक रीजन के साथ ज्वाइन किया है। सो प्लीज, लोग क्या कहेंगे उस चीज को बिल्कुल भी मत सोचो। लोगों को बताने क्यों है कि आप इस एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, आप टीएलएफ सिस्टम में काम कर रहे हो, टीएलएफ रेटर्स में काम कर रहे हो, आपके पास ऑटोमेटिकली वो वैसे लोग आ रहे हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इस बिजनेस में काम करना चाह रहे हैं, इस बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको उन सारे लोगों तक नहीं पहुंचने जो जिसको ये बिजनेस जानना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो उन लोगों का कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, सो अगर आपके अंदर जजमेंटल होने का फियर है तो उस चीज को निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके ड्रीम्स को मार देगा, खत्म कर देगा। ठीक है, अ, आपको क्या करना है, माइंड में ये बैठाना है कि यू आर बिल्डिंग योर लाइफ, नॉट देयर्स। ठीक है, अगर आप ये सोच करके चलोगे ना कि मैं अपने लाइफ को बना रहा हूँ या बना रही हूँ, दूसरे की लाइफ को नहीं बना रही हूँ, तो आपके माइंड से ये जजमेंट का जो फियर है, डर है, वो खत्म हो जाएगा। और लोग क्या कहेंगे इस चीज के बारे में सोचो ही मत भाई। क्यों, क्यों सोचनी है? अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो आपके पीछे एक रीजन था ना, आपका एक वाई था। उस चीज को माइंड में रखो ना। किसी का सपोर्ट का क्या जरूरत है आपको? किसी के तारीफ का क्या जरूरत है आपको? किसी को बताने की क्या जरूरत है? आप अकेले इस बिजनेस को करो, और तब तक करो जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए, और जिस दिन सक्सेस मिले आप उन लोगों को दिखा दो, उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस फियर को आपको ओवरकम करनी है। ठीक है, मैंने इस चीज को तो आपको सिखा ही दिया, कि या फिर आपको एक्सप्लेन भी किया है कि दिस इज ए पीपल बिजनेस, है ना, नॉट अ प्रोडक्ट स्टोर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले खुद की कम्युनिकेशन स्किल को इनहेंस करनी है। एम्पैथी, लिसन एंड मैटर मोर देन सेल्स ट्रिक। मतलब कि स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, एम्पैथी, लिसनिंग मैटर मोर देन सेल्स ट्रिक्स। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट को लोग बाद में खरीदते हैं, पहले आपके इमोशन, आपके एनर्जी, आपके स्किल्स, आपके अंदर जो भी चीजें हैं, पहले उसे लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट, अगर कोई किसी कस्टमर का कॉल आया है या फिर प्रोस्पेक्ट का आया है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई एनी हो जल्दी से जल्दी मैं इसे 2cc की सारी चीजें बता दूं और ये रेडी हो जाए मेरे 2cc, मेरे साथ 2cc करने के लिए। तो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है,
अगर आप अपने प्रोडक्ट को रिटेल करना चाहते हो, अपने बिजनेस को बेचना चाहते हो, लोगों को चाहते हो कि बिजनेस में ज्वाइन हो, तो सबसे पहले आप स्किल सीखो। ठीक है, कम्युनिकेशन सीखो, एम्पैथी लो। एम्पैथी इन द सेंस कि अगर कोई अपना दुख प्रॉब्लम सुना रहा है तो उसे हम इंसानियत के नाते थोड़ा सा बोल सकते हैं कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ बुरा हुआ है, ठीक है, बट आप टेंशन मत लीजिए, इस चीज का सोल्यूशन है। तो ये हो गया एम्पैथी। अगर वो कुछ भी प्रॉब्लम सुना, अरे भाई आपने ऐसा क्यों किया था, आपने तो गलत ही डिसीजन ले लिया था, आपको जाना ही नहीं चाहिए था वहां पे, आपने तो अपने पैसे के साथ साथ लाइफ भी बर्बाद कर दिया था। अगर आप ऐसा सोचोगे, ऐसे लाइन से बोलोगे, पर्सन वहीं पे आपका बिजनेस छोड़ देगा, है ना। तो इस बिजनेस में आपको ये स्किल्स होना चाहिए कि आप लोगों को सुनो पहले, है ना, उसके बाद उसको एम्पथाइज करो और अच्छे से उसको कन्वे करो अपने जो भी थॉट्स है, जो भी इमोशन है उस चीज के लिए। आप हमेशा फोकस करो कि आपको पहले रिलेशनशिप बनाने हैं प्रोस्पेक्ट या पर्सन के साथ, ठीक है। तो आप अगर अच्छा रिलेशनशिप बनाते हो, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने कस्टमर, अपने प्रोस्पेक्ट, तो आपको प्रॉफिट अवश्य मिलती है। मतलब कि अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो पर्सन से, एम्पथाइज कर रहे हो, उसे सिर्फ सुन रहे हो अच्छे से, ठीक है, तो वो आपके प्रोडक्ट्स को जरूर खरीदेंगे, आपके साथ बिजनेस जरूर करेंगे। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब से इस बिजनेस को कर रही हूँ। सो प्लीज, आप चाहते हो कि आपका लोग बिजनेस ज्वाइन करे, आपके प्रोडक्ट्स को लोग खरीदे, तो पहले आप कम्युनिकेशन सीखिए, एम्पथाइज करना सीखिए, आप लोगों को सुनना सीखिए, है ना, अच्छे से सुनना सीखिए। अब वो कैसे होगा, आपको बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स भी दिए गए होंगे हमारे कजाबी में। बहुत सारे इस चीज की रिकॉर्डिंग है अच्छे लीडर्स की, कि वो कैसे प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, उनकी ये सारी स्किल्स कैसे काम करती है पर्सन से बात करने टाइम, ठीक है। अपना रिलेशनशिप वो पहले बनाते हैं। अगर आप अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हो प्रोस्पेक्ट के साथ, वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट दे करके जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ना बिलीव करना होगा, जो भी चीजें आप देख रहे हो ना, उससे पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट बिलीव इन द सिस्टम, इन योर सेल्फ। फर्स्ट बिलीव इन द सिस्टम, इन योर सेल्फ, इन द प्रोसेस, देन रिजल्ट्स विल फॉलो। सबसे पहले आपको सिस्टम पे बिलीव करनी है, सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव करनी है, सबसे पहले आपको प्रोसेस पे बिलीव करनी है, तब जाकर के आपको रिजल्ट्स पे आपको मतलब दिखेगा, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। सिस्टम मतलब होता है कि आपको जो भी सिस्टम दी जा रही है टेलीऑपरेटर्स के थ्रू, ठीक है, काम करने के लिए, आप प्लीज इस पे बिलीव कीजिए कि हाँ रिजल्ट्स आते हैं और आएंगे, और आप बिलीव के साथ काम कर रहे हो, है ना, आप बिलीव के साथ आप सारी चीजें कर रहे हो जो आप ये अपलाइन बना रहे बता रहे। आप खुद, आपको खुद पे होनी चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, मुझसे होगी। लोग बहुत सोचते हैं कि यार मेरे से तो कंटेंट क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसा क्या बड़ा चीज है जो आपसे नहीं होगा? आप ट्राई तो करो, है ना। आप जिनको भी देख रहे हो, अगर आज मैं ये सेशन ले रही हूँ, तो मैंने एक दिन में नहीं ये सारी चीजें सीख ली, या फिर मैं इतना स्किल्डफुल या मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो गई थी, ठीक है। इसके लिए मुझे टाइम लगा है, बहुत टाइम लगा है, अच्छा खासा टाइम लगा है, ठीक है। और मैंने प्रोसेस पे बिलीव किया, सिस्टम पे बिलीव किया, मैंने खुद पे बिलीव किया, ठीक है। जब मुझे फर्स्ट टाइम बोला गया कि आपको सेशन लेनी है, तो मुझे खुद पे बिलीव नहीं था, मुझे बहुत डर लग रहा था, ठीक है, बट स्टिल मैंने खुद पे बिलीव किया। मैंने वो सारी चीजों पे बिलीव किया जिसके थ्रू हम मैं सेशन को इम्पैक्टफुल बना सकूं, और मैंने बनाया और मैंने लिया, और विद द टाइम ये चीजें इंप्रूव हुई, है ना। वैसे ही आप टीएलएफ क्रिएटर्स में काम कर रहे हो, तो आप पहले टीएलएफ की जो भी सिस्टम है उस पर बिलीव करना सीखो। बिलीव करोगे दैट मीन्स कि पॉजिटिवली आप सारी चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो, सीख रहे हो, कर रहे हो। बिलीव का मतलब यही होता है। और आप खुद पे भी बिलीव कर रहे हो, खुद से पॉजिटिव बातें कर रहे हो, खुद से पॉजिटिवली चीजें कर रहे हो, है ना, जो भी कर रहे हो पॉजिटिव थॉट्स के साथ कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट विल वर्क, ठीक है, वो काम करेगी ही करेगी। अगर इतने सारे को रिजल्ट मिल रहा है तो आपको भी मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी आप काम करोगे ना एफएलपी में, आपको रिजल्ट्स जो भी आते हैं वो माइंडसेट से मिलती है। जो भी आपका रिजल्ट है उसमें माइंडसेट का जो योगदान होता है वो 80% होता है, और स्ट्रैटेजी का 20%, ठीक है। सो प्लीज, आप यहाँ पे बेहतर पर्सन बनते हो अगर एक अच्छी माइंडसेट रखते हो, एक अच्छा थॉट रखते हो, एक पॉजिटिव पर्सन रहते हो, तभी जाकर के खुद पे बिलीव करते हो, खुद पे सिस्टम पे बिलीव करते हो, प्रोसेस पे बिलीव करते हो, तब जाकर के आपको रिजल्ट्स मिलती है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन है जो पॉजिटिवली सारी चीजों को देख रहा है, सारी चीजों को कर रहा है, सारी चीजों को, स्टार्टिंग में तो किसी को रिजल्ट नहीं आता, ठीक है, लेकिन
एक पॉजिटिवली देख रहा है, पॉजिटिवली कर रहा है, और एक पर्सन है जो उसको उसको भी रिजल्ट नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, और लेकिन वो नेगेटिवली चीजों को कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव बातें कर रहा है, और फिर वो यहाँ से वहां भटक रहा है। तो रिजल्ट किसको मिलेगी? जो पॉजिटिवली चीजों को कर रही है ना। डे वन से तो किसी को रिजल्ट नहीं मिलती, आपको तो सीखने में टाइम लगती है ना। तो आप पॉजिटिवली सीखो, ठीक है, उस चीज को इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगी। आप हमेशा पॉजिटिव पर्सन रहो, माइंडसेट को पॉजिटिव करो, क्योंकि माइंडसेट का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है आपके बिजनेस में। स्ट्रैटेजी तो 20% आपको रिजल्ट देती है, और वो स्ट्रैटेजी आपको टीएलए क्रिएटर्स दे चुकी है, आपके अपलाइन आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर जो पॉजिटिवनेस है, पॉजिटिविटी है, माइंडसेट है, थॉट्स है, जो भी स्किल है, वो आप खुद ही चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपके अपलाइन कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है ये कि योर अपलाइन गाइड्स यू, बट यू वॉक द पाथ। मतलब आपके अपलाइन आपको यहाँ पे गाइड करेंगे, बट आपको काम तो खुद ही करना पड़ेगा, आपको चलना तो खुद ही पड़ेगा ना। आपको आपके अपलाइन रास्ते तो दिखाएंगे, लेकिन उस रास्ते को फॉलो करना, उस रास्ते पे चलना आपका काम है। आपके अपलाइन अपना 100% दे रहे हैं आपको सारी चीजें करने के लिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको क्यों पोस्ट करने की जरूरत है? ठीक है। आपके अपलाइन आपको सब चीज सिखाएंगे, सब चीज बताएंगे, जो भी चीजें करने के लिए दे रहे हैं आप वो सारी चीजें कर रहे हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, जो भी वो स्ट्रैटेजी बता रहे हो वो सारी चीजें फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। कभी भी आप ये मत वेट करो कि आपके अपलाइन आपको चार बातें सुनाएंगे, आपको डांटेंगे, पोस्ट करेंगे, तब जाकर के आप काम करोगे। नहीं, डोंट वेट टू टू बी पोस्ट, बी योर ओन इंजन। ठीक है, आप खुद की काम खुद से करो। आप अपने अपने अपलाइन का वेट मत करो कि वो आपको ऑर्डर देंगे, काम करने के लिए बोलेंगे, देन आप काम करोगे, आप सारी चीजें करोगे। बिल्कुल भी नहीं। आप खुद की इंजन या खुद का जो कुछ भी होता है ना, वो सारी चीजें खुद सोचो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो भाई। क्यों वेट करना है अपने अपलाइन का? आपके रास्ते लग है, आप सिर्फ उनसे आइडिया लीजिए, सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना, काम करना आपका काम है। आपके अपलाइन आपको सिर्फ गाइड करेंगे, बट उस चीज को एक्शन में लाना आपका काम है। ठीक है। सो आई होप कि आज का सेशन काफी इम्पैक्टफुल हुआ होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड लास्ट तक काफी पर्सन्स बने रहे। ठीक है। सो आज के सेशन में मजा आया? जिनका भी ऑन है वीडियो, एक बार मुझे बताइए। है ना? आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। प्लीज इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, ठीक है, और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको